धनंजय कवि भगवान के समक्ष बैठे हैं और पूजन कर रहे हैं, और उसी समय उनके लिए सूचना मिलती है कि उनके बेटे को क्या हो गया, सांप ने डस लिया, जहर चढ़ रहा है। तो उसकी धर्मपत्नी जो है वो सूचना भेजती है, जल्दी बुलाओ सेठ जी को, जल्दी बुलाओ, वो तो बेटे को सांप ने डस लिया। और उनका क्या सिस्टम था, पूजन में मगन हुए तो फिर किसी भी प्रकार की आकुलता व्याकुलता को स्थान नहीं देते थे। जब तक मेरी पूजन चलेगी तब तक मैं किसी भी प्रकार के मन में भी संकल्प विकल्प नहीं लाऊंगा, एकमात्र भगवान की, देव शास्त्र गुरु की पूजन एवं भक्ति में अपना मन लगाऊंगा। तो उनको इतनी बड़ी सूचना भी मिल गई तो भी उनका हृदय चलायमान नहीं हुआ और यथावत वो अपनी पूजन में संलग्न रहे। फिर क्या हुआ, जब पत्नी ने देखा कि वो तो नहीं आ रहे हैं, जब कोई और उपाय नहीं दिखा, तो उसने उठाया उस बच्चे को और लाके वहीं पे मंदिर में ही उनके चरणों के आगे लेटा दिया। लो अब कर लो, इसका क्या करना है, देखो जहर चढ़ा हुआ है इस पे, अब ये मर रहा है, तुम करते रहो अपनी पूजन, अब करो इसका इलाज, क्या कर सकते हो तुम, तुम्हारी पूजा जरूरी है या इसका इलाज करवाना जरूरी है। तो वो क्या कहते हैं, हे प्रभु, आपके समक्ष बैठा हूं, तीन लोक के नाथ, क्या आपसे बड़ा कोई वैद्य हो सकता है? आपसे बड़ा कोई तीन लोक और तीन काल में कोई वैद्य हो सकता है? आप तो सबसे बड़े वैद्य हैं। आप तो जन्म, जरा और मृत्यु जैसे रोगों का निवारण करने वाले हैं। फिर छोटा सा रोग क्या चीज है? ये बच्चा आपके समक्ष पड़ा है, जब आप जैसा सबसे बड़ा वैद्य आप यहाँ पर है तो मैं किसी और वैद्य के पास कैसे जाऊं, किसी और डॉक्टर को कैसे दिखाऊं? आपके समक्ष है, आप करो इसका इलाज। और उन्होंने भगवान की भक्ति में क्या किया, विषापहार स्तोत्र की रचना कर दी। तो विषापहार स्तोत्र की रचना कर दी और उससे क्या हुआ, उसका पूरा जहर उतर गया और वो बच्चा क्या हो गया, खड़ा हो गया।